हेलो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि फीवर अगर तेज हो रहा है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को टाइफाइड हो गया है तो क्या करना है। ये सबसे पहले ये जानिए टाइफाइड होता क्या है। ये वाटर बॉर्न डिजीज है और ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी होता है, उसकी वजह से होता है। ये बैक्टीरिया जनरली गंदी जगहों पे पाया जाता है। तो अगर आपका वाटर कंटेमिनेटेड है या आप किसी पेशेंट जो जिसको ऑलरेडी इसका इन्फेक्शन हो रखा है और उसका जूठा ग्लास यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। टाइफाइड के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, आपको नौशिया वॉमिटिंग ये सब होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सीजन ऐसा चल रहा है ना, ये फेवरेबल कंडीशन है इस बैक्टीरिया के ग्रो होने के लिए। यानी कि बारिश का सीजन है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो भी नहीं रही है और बिल्कुल सूखा भी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश रहती है। तो ऐसे में बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा पनपते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर किसी को ऑलरेडी हो गया है टाइफाइड या नहीं भी हुआ है तो पानी को बॉईल करके पिए, घर में साफ सफाई रखें, हाथों को अच्छे से धोएं। ये सब करने से आप काफ़ी हद तक इस बैक्टीरिया से बच सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हो गया तो फीवर का तो मैंने बताया कैसे करना है। और हम डाइट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट डे शुड बी अ क्लियर लिक्विड डाइट, क्योंकि बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होता है। तो यहाँ पे 300 ml हमें कोई भी सिट्रस फ्रूट का जूस देना है बिना नमक और चीनी डाले, और 300 ml हमें देना है नारियल पानी। पेशेंट का वेट चाहे कितना भी हो ये हमें देना है क्लियर लिक्विड। और इसके अलावा आप नींबू पानी दे सकते हैं और सिंपल पानी दे सकते हैं। ध्यान रखिए पेशेंट के अंदर 2.5 से 3 लीटर पानी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एंटीबायोटिक भी चलेंगी। सो पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर ज़्यादा पी सकें तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन 3 लीटर तो पिलाना ही है। अगर पेशेंट बच्चा है तो अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर से सलाह करके उसको पानी दे सकते हैं। सेकेंड डे क्लियर लिक्विड के साथ में हाफ डे आप क्लियर लिक्विड देंगे, जो कि 200 ml आपको सिट्रस फ्रूट जूस देना है और 200 ml आप नारियल पानी दे सकते हैं। अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट है तो 200 की जगह आप 300 भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 200 ml तो देना ही है। उसके अलावा हाइड्रेट रखिए पेशेंट को। और इवनिंग के अंदर आप क्या करेंगे, सूप देंगे, कोई भी वेजिटेबल्स का आप सूप दे सकते हैं। ध्यान रखिए कोई भी प्रकार का अनाज सेकेंड डे पे नहीं दिया जाएगा। थर्ड डे में क्या करेंगे, अगेन 200 ml सिट्रस जूस देंगे, 200 ml आप नारियल पानी देंगे। और उसके साथ में अब हम थर्ड डे अनाज शुरू कर सकते हैं। अनाज मतलब पल्सेस एंड लेग्यूम्स, कार्ब्स नहीं शुरू करना है। पल्सेस एंड लेग्यूम्स में पतली दाल दे सकते हो, दाल का सूप बना के दे सकते हैं, वेजिटेबल का सूप तो देना ही है। तो ये आपका 3 डेज का डाइट हुआ। अब फोर्थ डे से आप ये ध्यान रखिए कि टाइफाइड के पेशेंट को अगले 10 दिन तक हम बिल्कुल भी रोटी नहीं देंगे। और अगर पेशेंट मान रहा है और 1 महीने तक आप किसी भी तरह के मिलेट या गेहूं से उसे दूर रख पाए तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि टाइफाइड के बाद में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को नुकसान पहुंचाने वाला है। सो वो बहुत ध्यान रखिए। अब फोर्थ डे से आप उसको पेशेंट को लाइट फूड देंगे जिसके अंदर खिचड़ी, दलिया, दाल, राइस वो सब होगा। लेकिन ध्यान रखिए पानी का इनटेक रखना है, 2.5 लीटर जितना पानी जाना चाहिए। पानी आप दे सकते हैं नारियल पानी के रूप में। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है और रीनल डिजीज नहीं है तो हम उनको जूस दे सकते हैं। हाँ, पूरी डाइट में ये बात ध्यान रखनी है कि पेशेंट अगर डायबिटिक है या उनको कोई भी किडनी का डिजीज है तो डॉक्टर को पूछे बिना ये डाइट्स नहीं करवा सकते आप। ठीक है, तो अब उसको हाइड्रेट रखना जरूरी है और खाने में आप बिल्कुल लाइट देंगे, बिल्कुल भी रॉ वेजिटेबल नहीं देंगे। अगर पेशेंट को सैलड पसंद है तो उनको सौते करके, बॉईल करके या स्टीम करके आप वेजिटेबल्स दे सकते हैं। फ्रूट्स ऑफकोर्स आप चाहें जितना वो खाना चाहे उतना फ्रूट्स आप दे सकते हो, बिकॉज टंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा कड़वापन भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो मेथी दाना होता है, येलो कलर का मेथी दाना होता है, उसकी सब्जी बना के आप दे सकते हो। लेकिन तेल बिल्कुल भी नहीं, बिना तेल की सब्जी आपको बनानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हम 6th डे से थोड़ा सा ऑयल स्टार्ट करते हैं। 5th डे तक आपको अनाज भी नहीं देना है, यानी कि सीरियल्स जिनको कहते हैं वो नहीं देना है। आपको मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं देने हैं। यहाँ पे आप जितना हो सके पेशेंट को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर रखना है। ये आप 4th डे करेंगे
और 5th डे भी इसी तरह का डाइट फॉलो करेंगे। अगले 1 महीने तक अगर आप रोटी ना दें और सिर्फ राइस का आइटम दें, मिलेट्स भी नहीं देने हैं, सिर्फ राइस का आइटम दें, रोटी भी ना दें और मिल्क का प्रोडक्ट भी ना दें, तो टाइफाइड बहुत अच्छी तरह क्योर होता है। ध्यान रखिए सभी चीज़ों का, पानी को उबाल उबाल कर पीजिए, साफ स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, और मे यू हील प्रॉपरली। नेक्स्ट वीडियो में मैं देने वाली हूँ आपको कि अगर डेंगू हो गया या टाइफाइड हो गया तो आपने क्योर तो कर लिया, लेकिन पोस्ट डेंगू या पोस्ट टाइफाइड डाइट कैसी होगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।